नमस्कार। अगर गुजरात में सरकारी नौकरी का सपना है तो ये खबर बहुत ही बड़ी है। गुजरात लोक सेवा आयोग यानी जीपीएससी ने एक जबरदस्त भर्ती की घोषणा की है। तो आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, हर एक डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मौके कितने हैं। कुल 71 पद। जी हाँ, 71 वैकेंसीज हैं। ये उन हजारों लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है जो गुजरात में एक स्टेबल और प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी चाहते हैं। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी नौकरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्लास 1 और क्लास 2 के प्रतिष्ठित पदों की। मतलब सिर्फ अच्छी सैलरी और सुविधाएं नहीं, बल्कि सीधे सीधे राज्य के विकास में अपना योगदान देने का मौका भी। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। देखिए, इसमें हर तरह के इंटरेस्ट और क्वालिफिकेशंस के लिए कुछ न कुछ है। जैसे गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अधिकारी बन सकते हैं, या फिर डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनकर कानून व्यवस्था संभाल सकते हैं। और तो और म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर बनकर शहर के विकास की कमान भी संभाल सकते हैं। मतलब बहुत ही शानदार रोल्स हैं। कुल मिलाकर 9 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में ये पद उपलब्ध हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, जो यकीनन सबके मन में होगा कि भाई कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज जो चाहिए वो है एक ग्रेजुएशन की डिग्री। और यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ज्यादातर पदों के लिए किसी भी तरह के वर्क एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी ने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरी की है तो उनके लिए सरकारी सेक्टर में करियर शुरू करने का ये एक जबरदस्त मौका है। डिग्री के अलावा कुछ और बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली बात, उम्र। उम्र 20 से 35 साल के बीच होनी चाहिए और ये 16 अप्रैल 2026 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। दूसरी बात, गुजराती और हिंदी दोनों भाषाएं अच्छी तरह आनी चाहिए। और हाँ, जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं उनके लिए नियमों के मुताबिक उम्र में छूट भी है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। ये भी काफी ठीक ठाक रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 100 रुपए प्लस जो भी चार्जेस लगेंगे वो। लेकिन जो गुजरात की रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं या दिव्यांगजन हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, पूरी तरह से छूट है। तो ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो अगला स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। आइए देखते हैं कि कैंडिडेट्स को चुना कैसे जाएगा। देखिए, ये पूरा प्रोसेस एक तरह से 3 स्टेज वाला चैलेंज है। पहला स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो कि बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका मकसद सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स को छांटना है। अगर ये पास कर लिया तो आप पहुंचेंगे दूसरे स्टेज पर, जो है मेंस का रिटन एग्जाम। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब इसमें आपके नॉलेज की गहराई को परखा जाएगा। और आखिर में मेंस क्लियर करने वालों को बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। तो इसका मतलब साफ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करेगा। तो तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाते वक्त पूरा फोकस इन्हीं 2 स्टेज पर रखना है। चलिए, अब हम इस जानकारी के आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर आते हैं कि अप्लाई करना कब है और कैसे करना है। ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे और 16 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएंगे। और प्रीलिम्स का एग्जाम अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा। मतलब तैयारी के लिए अभी काफ़ी वक्त है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी काफ़ी सीधा साधा है। आपको बस जीपीएससी ओजास के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। वहां जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिए। जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड कीजिए। अगर फीस लागू होती है तो उसे पे कीजिए और बस आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये थी जीपीएससी भर्ती 2026 से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। ये गुजरात में एक शानदार सरकारी करियर बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब सवाल बस एक ही है, क्या इस मौके का फायदा उठाने और अपने करियर को एक नई उड़ान देने के लिए तैयारी शुरू की जाए? पूरी नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।